नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर हुआ प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकार राहुल गांधी ने किया समर्थन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले हार के खौफ से अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं गृह मंत्री, सीसीटीवी बंद करवा के होटल में बुलाए जाते हैं अधिकारी। वोट चोरी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस का विरोध, चुनाव आयोग भवन के बाहर चस्पा किया वोट चोरी का पोस्टर, किया विरोध प्रदर्शन। असम में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, आज बीजेपी के कई नेता और 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में होंगे शामिल। कई जिलों में चलाया गया है सदस्यता अभियान। वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, बोले कई जगहों पर होती है बोगस वोटिंग, लेकिन नहीं कह सकते वोट चोरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने दिया इस्तीफा, पार्टी की नीतियों से चल रहे थे नाराज। बिहार में चुनाव से पहले हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेन रवाना करने का दावा, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का चुनाव आयोग से सवाल, पूछा किस विशेष व्यवस्था के तहत थोक में भेजे गए थे वोटर्स। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर हलचल तेज, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने किया एमसीडी उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान। जनगणना के लिए आज से शुरू होगी प्री टेस्ट प्रक्रिया, 30 नवंबर तक की जाएगी आयोजित, देश की होगी पहली डिजिटल जनगणना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नकारा बीजेपी से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल हुई तेज, बोले कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि नहीं होगा कोई गठबंधन। ईरान में भीषण सूखा, राष्ट्रपति ने कहा राजधानी करना पड़ सकती है खाली, पानी की खपत करने वालों पर जुर्माना लगाने की गई घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के G20 के बॉयकॉट पर भड़का साउथ अफ्रीका, कहा नस्ली हिंसा के आरोप गलत, ट्रंप को बताया झूठा। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया टैरिफ नीति का फायदा, कहा हर अमेरिकी को मिलेंगे $2000, विरोध करने वालों को कहा मूर्ख। अमेरिका में शटडाउन का असर, रोजाना 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, ट्रैवल क्राइसिस की चेतावनी जारी। तालिबान ने दी युद्ध की धमकी तो नर्म पड़े पाकिस्तान के सुर, बातचीत पर दिया बड़ा बयान, तुर्की के मंत्री आएंगे इस्लामाबाद। हल्दीराम का नया धमाका, अब भारत में खोलेगी वेस्टर्न स्टाइल के क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, अमेरिकी कंपनी से हो सकती है डील। जेपी एसोसिएट्स को खरीदने की दौड़ में अडानी फिर आए सबसे आगे, मजबूत दावेदार वेदांता को पछाड़ा, लगाई सबसे ऊंची बोली। चीन अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी, भारत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बनाने पर दे रहा है जोर। मुकेश अंबानी का नया कदम, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में बनवाएंगे देश का सबसे बड़ा अन्न प्रसादम किचन, देश के सबसे बड़े भोजन वितरण केंद्रों में से होगा एक। भारत से चीन जाना हुआ आसान, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बाद इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट सेवा हुई शुरू, सप्ताह में 3 दिन चलेगी फ्लाइट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के हालिया दावे से बिहार में सनसनी फैल गई है। पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि पहले चरण के बाद एनडीए खेमे को अपनी हार का डर सता रहा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने न सिर्फ एक पोस्ट लिखा है, बल्कि साथ ही साथ एक वीडियो भी जारी किया है। उनका दावा है कि एनडीए को अपनी हार दिखने लगी है और हार के डर से गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को धमका रहे हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी गमगीन माहौल है। हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद कराकर देर रात अधिकारियों को बुलाते हैं। एक
बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है। और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सबसे गंभीर दावा मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा किया है। उन्होंने कहा, अभी सीएम आवास से बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के भूंजा पार्टी की मित्र मंडली के ईडी के चंगुल में फंसे महाभ्रष्ट अधिकारी फोन कर अधिकारियों को महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन तक डिटेन करने, महागठबंधन समर्थित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे बिना प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का नाम लिए दावा किया कि 2 गुजराती येन केन प्रकारेण बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। वो बिहार को अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये उनका प्रण है कि बिहार में ये सब हरगिज नहीं चलेगा। तेजस्वी के सनसनीखेज दावे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। माना जा रहा है कि पहले चरण के आंकड़े देख एनडीए को दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही सत्ता हाथ से खिसकती हुई दिख रही है, जिससे वो हर तरफ हाथ पैर मार रही है। दिल्ली की खराब हवा में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि डॉक्टर्स दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच एयर पोल्यूशन को लेकर सैकड़ों लोग इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथ में संविधान की किताब थी, जो अक्सर राहुल गांधी के हाथों में नजर आती है। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। वहीं अब एक्टिविस्टों को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का साथ मिला है। प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाने पर राहुल ने सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। एक्स पर राहुल ने लिखा, स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारे संविधान ने सुनिश्चित किया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं, ना ही वो इस संकट को हल करने की कोशिश कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय अभी वायु प्रदूषण पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जैसा आप जानते हैं कि दिवाली के बाद से ही हवा की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, और कहीं कहीं तो इसे 700 के पार भी दर्ज किया गया है। ऐसे में डॉक्टर्स ने खुद का विशेष ध्यान रखने के साथ साथ मास्क, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करने के साथ ही दिल्ली से बाहर जाने तक की सलाह भी दे दी है। वायु प्रदूषण को कम करने में सरकार पूरी तरह विफल दिखाई दी। सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए इससे निपटने की बात तो कही, लेकिन वो भी पूरी तरह फेल रहा। वहीं अब सरकार से साफ हवा की मांग कर रहे लोगों को पुलिस के डिटेन करने से विवाद खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी के दबाव में आके सरकार कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के आरोप में फंसी बीजेपी पर अब खुद के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। सम्राट चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने चुनावी नामांकन के हलफनामे में उम्र को लेकर गलत जानकारी दी है।
याचिका में दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी ने 1995 में एक आपराधिक मामले में अपनी उम्र 15 साल बताई थी, लेकिन 5 साल बाद यानी 1999 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने खुद को 25 साल का बताया और अब उनके 2020 और 2025 के चुनावी हलफनामों में भी उम्र के आंकड़े मेल नहीं खा रहे। याचिकाकर्ता ने सम्राट पर चुनाव आयोग को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने और उनके उप मुख्यमंत्री के पद से हटाने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी ये मामला उठाया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और विपक्ष इसे नैतिकता का मुद्दा बता रहा है। कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई तो नीतीश की कुर्सी जाए या न जाए, लेकिन सम्राट चौधरी की कुर्सी जाना तय है। एक तरफ विपक्ष बिहार में एनडीए पर निशाना साधकर उसकी पैठ पहले ही कमजोर करने में लगा है और अब बीजेपी नेता पर चुनाव आयोग के साथ धोखाधड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। केरल में आरएसएस के एंथम को लेकर मामला गर्मा गया है। राज्य में वंदे भारत ट्रेन में स्कूली छात्रों की तरफ से आरएसएस का गाना गाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर राज्य की सियासत इतनी गर्मा गई है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल दक्षिण रेलवे ने एक्स पर वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चों का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें बच्चे आरएसएस का एंथम गा रहे थे। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने इसे संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा, सरकारी कार्यक्रमों में बच्चों का राजनीतिकरण करना और उन्हें किसी खास समूह के सांप्रदायिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना अस्वीकार्य है। धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने इसे बच्चों के निश्चल जश्न का हिस्सा बताते हुए इसे सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये कोई अतिवादी गाना नहीं था। वहीं मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस घटना पर दक्षिण रेलवे की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने इसे सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था, जिसमें रेलवे का इस्तेमाल संघ परिवार के प्रचार के लिए किया गया। मामला बढ़ता देख दक्षिण रेलवे ने पहले अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा ली थी, लेकिन बाद में इसे दोबारा पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि छात्रों ने अपने स्कूली गीत की प्रस्तुति दी थी। केरल में अब ये धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिक राजनीति का मामला बन गया है। दोनों ही सरकारों की तरफ से बयान आने और मामले पर जांच बिठाए जाने के बाद ये मामला काफी गर्मा गया है। फिलहाल आरएसएस की तरफ से इस पर कोई सफाई सामने नहीं आई है। अब जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है, ये तो देखना होगा। इन दिनों राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है, जहां वो प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने हैं। वहीं उन्होंने सफारी का भी मजा लिया। पचमढ़ी में राहुल गांधी को 10 पुशअप लगाने की सजा मिली। ये सजा कांग्रेस नेता ने ही उन्हें लेट आने पर दी है। दरअसल कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचने पर राहुल गांधी को 10 पुशअप की सजा मिली। राहुल गांधी पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में चल रहे कांग्रेस जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप में तय समय से लेट पहुंचे। इस पर कांग्रेस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड सचिन राव ने कहा, हमारे प्रशिक्षण शिविर में अनुशासन का पालन न करने पर पनिशमेंट दिया जाता है। राहुल गांधी ने पूछा कि मेरे लिए क्या तय किया है, तो सचिन राव ने कहा, आपको 10 पुशअप लगाने होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के सामने 10 पुशअप लगाए। पार्टी सूत्रों की माने तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिव राव ने संगठन सृजन अभियान के तहत चल रहे शिविर में देरी से पहुंचने पर प्रतिभागियों के लिए 10 पुशअप की सजा तय की। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य 2028 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। ये प्रशिक्षण शिविर 11 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के सामने जुजुत्सु का अभ्यास करते हुए बताया कि अपनी जमीन पर पकड़ कैसे मजबूत होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आपके पैर मजबूती से जमीन पर रहने चाहिए, यदि जमीन छोड़ दी तो आपकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। राहुल गांधी सत्र में करीब पौने घंटे के संबोधन के बाद जुजुत्सु की ड्रेस पहनकर ट्रेनिंग हॉल में पहुंचे। राहुल ने जुजुत्सु का अभ्यास करके जिला अध्यक्षों को सिखाया कि अगर कोई आदमी आपको मार रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उसे गले लगाइए। राहुल ने कहा कि आपकी पकड़ जमीन पर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करने वाले का प्रयास असफल हो जाए। राहुल ने 4 जिला अध्यक्षों को बुलाकर बताया कि कैसे अपने पैर जमीन पर मजबूत करें। अब सवाल है कि जुजुत्सु है क्या?
ये एक जापानी मार्शल आर्ट है और एक सशस्त्र और बख्तरबंद प्रतिद्वंदी को हराने के लिए करीबी मुकाबले की एक विधि, एक तरीका है जिसमें या तो एक छोटे हथियार का उपयोग किया जाता है या बिना हथियार के ही हराया जाता है।